हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनको आपको केमिकल इक्वेशन में लिखना है, साथ में बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर देखिए अप टू 30 आपको लर्न होने चाहिए, किस किस एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है। साथ में वैलेंसी निकालने आनी चाहिए। वैलेंसी अगर निकालने नहीं आती है तो आप अलग से एक वीडियो है मेरी, उसको विजिट कर सकते हो। तो और साथ में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने जैसे जो आयनिक फॉर्म होते हैं, जैसे सल्फेट है, अमोनिया है, अमोनियम आयन है, या फिर आपका हाइड्रोक्साइड, उनकी वैलेंसी कितनी है वो अलग से एक वीडियो में अलग से दे रखे हैं, तो आप उनको विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में ही होगा, और अमोनिया होगा NH3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो N के साथ आ जाएगा 1, H के साथ आ जाएगा 3। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन बनेगा आपका अमोनिया। तो लिखते हैं हाइड्रोजन, और ये है आपका गैसेस फॉर्म में, नाइट्रोजन भी है आपका गैसेस फॉर्म में, प्रोडक्ट आपका बनेगा अमोनिया, अमोनिया भी होगा आपका गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए जब आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको ये स्टेट लिखना जरूरी है, फिजिकल स्टेट, जैसे गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ऐसे। अब देखना ये बैलेंस है या फिर नहीं है। हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। देखिए हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे 2, यहाँ पे है 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर ओनली 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 है तो नाइट्रोजन को बैलेंस करें, तो अगर यहाँ 2 है तो हम यहाँ लगा देते हैं 2। तो नाइट्रोजन के हमारे पास एटम्स हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पर भी है 2। हाइड्रोजन के देखना 3 मल्टीप्लाई में 2, 2 3 जो हो गया 6, हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 6, बट यहाँ पे है ओनली 2, यहाँ पर ओनली 2 है। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम 6। देखो अगर हमने सबसे पहले नाइट्रोजन को करा बैलेंस, 2 लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे N2 था, 2 लगा के यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, नाइट्रोजन भी 2, यहाँ पे भी 2। जब यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6, 2 3 जो होता है ना 6, बट यहाँ पे 2 था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 6। अब ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। देखिए बैलेंस जब करते हैं केमिकल इक्वेशन को, उसका मतलब है कि आपको हर एलिमेंट्स के जो एटम्स दे रखे हैं उनका नंबर जो है वो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, इक्वल। रिएक्टेंट्स ये वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं, और प्रोडक्ट मीन्स जो आफ्टर रिएक्शन आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम, वो होता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं सिंबल की फॉर्म में। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2। देखिए साइन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इनमें, है ना, साइन के बिना ही हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का इसमें वैसे रोल नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखते टाइम। ठीक है, ऐसे तो है बट यहाँ पे ओनली आपने विदाउट साइन लिखना है। फिर क्रॉस लगा लो ऐसे, तो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा 2, एस के साथ आ जाएगा 1। तो लिखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, और ये है गैसेस फॉर्म में, तो लिख लीजिए स्टेट गैसेस फॉर्म, बर्न्स इन एयर। तो देखिए एयर मीन्स ऑक्सीजन, O2 लिखना, ओनली O नहीं लिखना। ठीक है, अब ये देखिए O2 होता है, N2 होता है, H2 होता है। क्यों होता है ये थोड़ा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी इतना रख लो कि O2 लिखना है, और ऑक्सीजन भी होती है आपकी गैसेस फॉर्म में। टू गिव वाटर, तो प्रोडक्ट में बनेगा हमारा H2O, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना है,
अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ पर भी है 2, सल्फर 1, सल्फर है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन देखिए 2, और यहाँ पे 1 और 2 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 3। तो आप क्या करिए, सबसे पहले देखो हिट एंड ट्राई मेथड होता है, आप किसी को भी सबसे पहले बैलेंस कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लगा दूं 2, यहाँ लगा दिया 2, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, ऑक्सीजन देखना रहा प्रोडक्ट में कितने हो गए 2 इंटू यहाँ पे 1 एटम है तो यहाँ पे 2 और साथ में 2 4 हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4। पर देखते हैं कि पूरा बैलेंस होता है या फिर नहीं। तो पहले ओनली हमने देख लिया हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो गए 4, तो अगर यहाँ पे 4 हुए तो हमें यहाँ हाइड्रोजन कितने बनाने रेक्टेंगल में 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। बट अब देखिए सल्फर यहाँ पे कितने हो गए 2, क्योंकि जब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो सल्फर के एटम भी बढ़ गए, तो 2 सल्फर के एटम्स हो गए, यहाँ पे सल्फर का एटम ओनली है 1, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो सल्फर भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4, बचे अब ऑक्सीजन के एटम्स। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 2 6 हो गए, यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, अब 3 2 जो कितना हो गया 6, तो यहाँ भी 6 हो गए और यहाँ भी 6 हो गए ऑक्सीजन के एटम। तो ये भी होगी आपकी बैलेंस। देखो आपका वाटर जो बनेगा वो बनेगा लिक्विड फॉर्म में, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो होगा गैसेस फॉर्म में, ठीक है। फिजिकल स्टेट आप जरूर लिखना जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पार्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अमोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। देखिए आपका ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, साथ में इसमें बनता है प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट जो कि होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये अलग से एक वीडियो करवा रखी है जिसमें ये पूरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, देखिए बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, तो देखिए ऐसे करेंगे तो Ba और Cl के साथ हो जाएगा 2, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम लिख लिया, सल्फेट लिख लिया, सल्फेट की वैसे -2 होती है बट हम यहाँ लिखेंगे विदाउट साइन, तो 2 और एल्यूमिनियम की 3, वैसे +3 होती है। तो देखिए ऐसे करेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2, सल्फेट के साथ आ जाएगा 3। वैसे ही हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, तो देखो NH अमोनियम सल्फेट है, सॉरी है ना। नेक्स्ट में बने हाँ अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट में बन रहा है, एक मिनट, एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी क्या होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम है ना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम लिखा और क्लोरीन लिखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, तो ऐसे हो जाएगा क्रॉस में। बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की होती है हमारे पास 2, तो इसमें देखो 2 2, तो इसमें ओनली हम BaSO4 ही लिखेंगे क्योंकि इक्वल है ना। तो अब इसको लिख लें फॉर्मूले के फॉर्म में, तो बनेगा BaCl के साथ 2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम के साथ देखो 2 और सल्फेट के साथ आ जाएगा 3, प्रोडक्ट बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ 1, क्लोराइड के साथ 3 है ना, प्लस BaSO4 मीन्स बेरियम सल्फेट। अब देखिए ये सोल्यूशन है वाटर में मिक्स करके, तो इसको हम लिखेंगे एक्वस फॉर्म में, लिक्विड से डिफरेंट होता है, और ये भी है आपका एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, और ये देखो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में। अब करना है इसको बैलेंस। देखिए बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले देख लो, चाहे यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना, यहाँ एल्यूमिनियम है 2, यहाँ एल्यूमिनियम है 1, तो मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो एल्यूमिनियम के एटम्स हो गए 2, यहाँ भी हो गए 2, बट यहाँ क्लोरीन देखिए कितने हो गए 3 2 जा 6 हो गए ना, और यहाँ पे क्लोरीन है ओनली 2, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हो गया 3 2 जा 6। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब देखिए बेरियम हो गया 3, यहाँ बेरियम है ओनली 1, तो यहाँ भी लगा देंगे 3। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा तो सल्फेट के आयन भी हो गए हमारे पास एटम 3, और यहाँ भी कितने हैं 3, तो ये इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, यहाँ 2 थे तो हमने यहाँ 2 लगाया, जब यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन हो गया हमारे पास 6, क्योंकि 3 2 जो होता है 6, यहाँ पे ओनली 2 थे इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्लोरीन हो गया 3, बट यहाँ जब 3 लगाया तो बेरियम हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो सल्फेट आयन भी हो गया हमारे पास, सल्फेट के एटम 3 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये इक्वेशन भी होगी बैलेंस्ड। लास्ट पार्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले पोटेशियम का सिंबल लिखते हैं के, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस रिएक्ट कर रहा है आपका वाटर के साथ तो H2O, और ये आपका लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम देखो इसकी वैलेंसी +1 है और इसकी -1 है, तो ये आपका KOH ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो KOH11, तो ऐसे तो KOH होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को इसकी फॉर्म में लिखते हैं H2 की फॉर्म में, गैस, और ये आपका सोल्यूशन तो एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस, और ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ये आपका बना एक्वस फॉर्म में, और ये गैसियस फॉर्म में। अब करना है इसको बैलेंस। तो देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऐसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हाइड्रोजन हो गया 2, यहाँ पे भी 2, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे ओनली है 2, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ भी हो गए 4। जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास यहाँ पे 2, और यहाँ कितने टोटल देखिए 2, ऑक्सीजन कितनी है 2 ही है, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए पोटेशियम यहाँ पे हो गया हमारे पास 2, के कितना हो गया 2, बट यहाँ पे ओनली 1 है तो यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये भी हो गया हमारे पास बैलेंस्ड, ये भी हो गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।